तो भाई अब फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे निक वॉकर के ऊपर। हालांकि देखने जाए तो ये एक फिजिक अपडेट तो है ही, बट अगर गौर से पोस्ट पे नज़र डाले तो हमें कहीं ना कहीं वो हिंट, वो आंसर मिलेगा जिसके लिए कि निक इतने टाइम से लीन और कंडीशन चल रहे हैं। तो इसी रिगार्डिंग निक ने अपने कैप्शन में कहा कि ये फोटो उनके कार्डियो सेशन के बाद का ही है। अब कहीं ना कहीं पता नहीं, शायद उन्होंने ये कैप्शन थोड़े फ्रस्ट्रेशन में लिखा होगा, जैसा कि मुझे लगा, क्योंकि उसमें निक कह रहे हैं कि लोग बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि आप इतने लीन क्यों चल रहे हो। तो इसका मतलब क्या कि मुझे फैट रहना चाहिए, बल्कि मैं जो कर रहा हूँ इसको कहते हैं आप कुछ भी खा नहीं सकते, आप एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आप ऑल टाइम कंसिस्टेंट और प्रिपेयर्ड हो। इवन निक को उनके चीट मील्स भी पसंद है, स्टिल उसको डाइट डाउन करने के लिए निक एवरी मॉर्निंग कार्डियो करते हैं। इवन अभी वो वीक में 4 डेज ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और स्लीप और रिकवरी पे भी उनका पूरा फोकस है। तो अगर निक के क्वेश्चन को डिस्कस करें कि क्या उनको फैट साइड पे जाना चाहिए, तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि निक फिलहाल जिस पॉइंट में है तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि उनके फिजिक में और मास या साइज को ऐड करने की ज़रा से भी कोई ज़रूरत है। बल्कि उसकी जगह निक को अपनी डिटेलिंग पे, अपने मसल क्वालिटी पे, अपने मसल मैच्योरिटी पे काम करना चाहिए। मतलब मुद्दे की बात कि वो ऑलरेडी मास मॉन्स्टर से भी कुछ ज़्यादा ही है। एंड अगर सबसे ज़्यादा इन्हें किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो है इनके वेस्ट लाइन पे, और जिसके लिए सबसे बढ़िया टाइम या सीजन है वो ऑफ सीजन का ही। क्योंकि अगर ऑफ सीजन में निक कुछ ज़्यादा ही जंक साइड पे चले गए तो ये उनके परेशानी को और बढ़ा सकता है। एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं यही रीज़न होगा जिसके लिए निक ऑफ सीजन में होते हुए भी एक प्रॉपर डाइट पे चल रहे हैं। बट स्टिल निक जिस फिजिक को कैरी कर रहे हैं, मतलब जिस कंडीशनिंग को, वो भी ओलंपिया के लगभग 2 महीने बाद, जिसको कि आप कहीं ना कहीं एक स्टेज रेडी फिजिक तो कह ही सकते हो, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इवन अभी भी उनके चेस्ट में आपको फाइबर्स दिखेंगे। एंड स्टिल घूम फिर कर सवाल अभी भी सेम ही है कि निक इतने कंडीशन क्यों है, क्योंकि साफ सी बात है कि आखिर तक बिना कोई एम के इतने लीन कंडीशनिंग को कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। बट जो भी हो, फिलहाल तो निक को इस साल ओलंपिया में क्वालिफाई होना ही होगा। बट काफ़ी चांसेस है कि शायद इनको स्पेशल इन्विटेशन भी मिल जाए। एक्चुअली निक अभी सबको पता नहीं क्यों बट एक कन्फ्यूजन सिचुएशन में डाल के रखे हैं, क्योंकि ना ही वो आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करेंगे और ना ही न्यूयॉर्क प्रो में। तो ऐसे कंडीशनिंग का रीज़न मुझे तो समझ नहीं आ रहा, एक्सेप्ट कि वो अपने वेस्ट लाइन पे काम कर रहे हैं। अब भाई वो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जिला रूबियल मॉस्क्यूरा के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से इस साल आर्नोल्ड क्लासिक के सबसे बड़े वाइल्ड कार्ड रहने वाले हैं। इवन एक मास पीपल का ये भी कहना है कि बहुत हद तक इनकी फिजिक हमारे लेजेंड रोनी कोलमैन से मिलती जुलती है। तो इनका बेसिकली एक 10 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि ये अपने साइड चेस्ट पोस्ट को हिट कर रहे हैं। हालांकि एंगल इस पोस्ट का उतना भी बढ़िया नहीं है या परफेक्ट नहीं है इस पोस्ट में, स्टिल इस पोस्ट में इनकी कंडीशनिंग जो कि 10 वीक्स आउट के रिगार्डिंग निकल के आ रही है, वो कमाल की तो है ही। इवन इस अपडेट में मुझे इनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ही एक लो लेवल पे दिख रहा है। एंड हाल ही में मैंने सुना था कि ये कोई ज़्यादा बड़े मील्स या बहुत कैलोरीज इंटेक करने वाले बॉडी बिल्डर नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें और सपोर्ट मिलता है अपने कंडीशनिंग को मेस्ड अप ना करने का। इवन इन्होंने हाल ही में कम्पीट भी किया था, तो अगर ये ऑफ में जाते भी तो कितने ही ऑफ सीजन में चले जाते, क्योंकि प्राग प्रो से अभी तक का टाइम कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा जिसमें कि रूबियल अपने ऑफ सीजन को शुरू भी कर सके। एंड पर्सनली मुझे इनसे उम्मीद है कि शायद ये आर्नोल्ड क्लासिक में फर्स्ट कॉल आउट में भी आ सकते हैं। बट उससे भी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ 2 और चीज़ के लिए। पहला तो ये कि रूबियल प्राग प्रो के स्टेज पे आर्नोल्ड क्लासिक तक क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करके आने वाले हैं उसको देखने के लिए, और दूसरा कि क्या इस साल आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे हमें एक नया राइवलरी देखने मिल सकता है नेक्स्ट जिला और किसी दूसरे बॉडी बिल्डर के बीच, खासकर प्लेसिंग और कंडीशनिंग को लेकर, जो कि 2024 के ओलंपिया स्टेज तक कंटिन्यू रहे। आपको क्या लगता है भाइयों, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई वो बात करते हैं रेगन ग्राइम्स के ऊपर। तो इनका हाल ही का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जो कि खैर पोस्ट किए हैं इनके कोच मिलोस, वो भी इनके मोस्ट मस्कुलर पोस्ट का। एंड डेफिनेटली रेगन अभी अपने लाइफ के ऑल टाइम हेवीएस्ट वेट पे चल रहे हैं। तो हालांकि मिलोस ने 10 फोटोज पोस्ट किए हैं और सभी मोस्ट मस्कुलर पोस्ट के ही है, बस अलग अलग एंगल और स्टाइल के साथ। अब भाई माना ये ऑल टाइम हेवीएस्ट में है, स्टिल काफ़ी लीन दिख रहे हैं। मतलब आप इनके क्वाड्स को देखो, इनके मिड सेक्शन को देखो, इनके चेस्ट के फाइबर्स को देखो, तो एज ए 305 पाउंड्स के बॉडी बिल्डर मुझे ये काफ़ी कंडीशन दिख रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल से ये इतने ज़्यादा कभी फुलर और राउंडर भी नहीं दिखे आज तक, जिसका एक मेजर रीज़न है मिलोस की वही इंसुलिन और मेजर कार्ब्स विथ हेवी लिफ्टिंग वाले प्रोटोकॉल्स। हालांकि स्टेज पे तो मुझे नहीं लगता कि रेगन इस साइज के साथ आ पाएंगे, बट अगर रेगन इसी पेस पे चलते रहे तो आई थिंक कि शायद ये अपने ऑफ सीजन में 315 या 320 पाउंड्स के आसपास के बॉडी वेट मार्क को तो हिट कर ही देंगे। और अगर रेगन तब उस साइज के साथ अपने कंडीशनिंग, अपने सेपरेशन को मेंटेन करके आते हैं, तो नो डाउट रेगन टॉप एथलीट्स के बीच तो प्लेस हो ही सकते हैं। अब देखने जाए तो रेगन एक लौती एथलीट तो नहीं है जो कि प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट इस चीज़ में इनको सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हेल्प करेगी तो वो है उनका एज।
क्योंकि आई थिंक कि लाइनअप के बाकी बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले ये काफ़ी यंग एथलीट है जो कि इन्हें एडवांटेज देता है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये टॉप 6 के अंदर भी प्लेस हो। अब भाई बात करते हैं पैट्रिक जॉनसन के ऊपर। तो इस साल जुलाई के आसपास इन्होंने अनाउंस किया था कि इनके लेफ्ट पेल्विस के एरिया में एक माइनर सा ट्यूमर था और उसी रीज़न की वजह से वो पूरे सीजन यानी 2023 में कंपटीशन से बाहर रहे, जो कि एक अच्छी बात भी है कि उन्होंने अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दी। तो अब जाके इनका कमबैक दिख रहा है। तो भाई पैट्रिक वही बॉडी बिल्डर है जिन्होंने जेम्स हॉलिंगसेट और मार्टिन फिट्जवाटर जैसे बॉडी बिल्डर्स को पास्ट आर्नोल्ड क्लासिक यूके के स्टेज में बीट भी किया था और एंड्रयू जैक के अगेंस्ट वो रनर अप आए थे। इवन ओलंपिया 2023 में वो 13 प्लेस पे भी आए हुए हैं। तो फिजिक इनकी नो डाउट काफ़ी थिक, काफ़ी डेंस, काफ़ी फ्रीकी है। बाकी शायद ये ऑक्सीजन जिम में ब्रैंडन करी के साथ फिलहाल ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे या कर रहे हैं एंड उम्मीद है कि ये भी अब बहुत जल्द कम बैक करेंगे। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई वो केरित बाजो की तरफ से, जिन्होंने कि हाल ही में ह्यूमन फ्लैग बनने का एक वीडियो शेयर किया है। हालांकि ये आता तो है कैलिस्थेनिक्स के अंडर, बट एज ए बॉडी बिल्डर जिसका वेट इतना ज़्यादा है उसके लिए ऐसे स्टंट्स बहुत ज़्यादा टफ, साथ ही साथ रिस्की भी हो सकते हैं। तो भाई आने वाले टाइम में शायद केरित भी उन पर्सन्स में हो सकते हैं जो कि कियोन पियर्सन को चैलेंज कर पाए। इवन कियोन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में भी कहा कि वो भी यही मानते हैं कि आने वाले टाइम में केरित बाजू उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि जो बॉडी बिल्डर लास्ट साल 7th प्लेस से इस साल सीधा 4th प्लेस पे आ सकता है ओलंपिया स्टेज पे, वो नेक्स्ट ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए कौन सी शो को जीतता है और नेक्स्ट ईयर उसकी प्लेसिंग क्या आ सकती है ओलंपिया स्टेज पे। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।